नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रोमैटिन के बारे में, जो हमारी कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले समझते हैं कि क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना एक धागेनुमा कॉम्प्लेक्स होता है, जो केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। इंटरफेज अवस्था में डीएनए इसी क्रोमैटिन के रूप में मौजूद रहता है। यह ढीला और फैला हुआ होता है, जिससे कोशिका अपनी सामान्य गतिविधियां आसानी से कर पाती है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। सबसे पहले डीएनए डबल हेलिक्स हिस्टोन प्रोटीन के 4 प्रकार H2A, H2B, H3 और H4 के 8 अणुओं के चारों ओर लिपट जाता है। इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, जिसे क्रोमैटिन की मूल इकाई माना जाता है। इसके बाद H1 लिंकर हिस्टोन की सहायता से न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं और 30 नैनोमीटर मोटी फाइबर बनाते हैं। आगे यही फाइबर अधिक कुंडलित होकर क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण करती है। अब जानते हैं क्रोमैटिन के मुख्य घटक। क्रोमैटिन के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला डीएनए, जिसमें जीव की पूरी आनुवंशिक जानकारी संग्रहित रहती है। दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए को व्यवस्थित तरीके से पैक करने का कार्य करते हैं। डीएनए लगभग 146 बेस पेयर तक प्रत्येक न्यूक्लियोसोम के चारों ओर लिपटा रहता है। अब बात करते हैं क्रोमैटिन के कार्यों की। क्रोमैटिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य डीएनए को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से केंद्रक में पैक करके रखना है। यह आनुवंशिक जानकारी की रक्षा करता है, जीनों की अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है और कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम बनने में सहायता करता है। अब समझते हैं कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे बनता है। जब कोशिका इंटरफेज अवस्था में होती है, तब क्रोमैटिन ढीला और फैला हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही कोशिका माइटोसिस या मियोसिस के लिए तैयार होती है, क्रोमैटिन लगातार संकुचित यानी कंडेंस होने लगता है। अंत में यही संकुचित क्रोमैटिन स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। अब जानते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर। क्रोमैटिन इंटरफेज में पाया जाता है और इसकी संरचना पतली, लंबी तथा ढीली होती है। यह सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में स्पष्ट दिखाई नहीं देता और मुख्य रूप से डीएनए की सुरक्षा तथा जीन नियंत्रण का कार्य करता है। वहीं क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय बनते हैं। ये छोटे, मोटे और अत्यधिक संकुचित होते हैं, इसलिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में आसानी से दिखाई देते हैं। इनका मुख्य कार्य आनुवंशिक जानकारी का समान रूप से नई कोशिकाओं में वितरण करना होता है। तो याद रखने योग्य मुख्य बातें हैं। क्रोमैटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इंटरफेज में डीएनए क्रोमैटिन के रूप में रहता है, जबकि कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन संकुचित होकर क्रोमोसोम में बदल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टीचिंग डायरी बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।